नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन फाइनेंस स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आईडीएफसी और एम&एम फाइनेंस। तो दोस्तों, आज का हमारा मेजर फोकस रहेगा चार्ट्स के थ्रू एजुकेशन पे। तो हम इन तीनों ही स्टॉक्स को चार्ट के माध्यम से काफ़ी डिटेल एनालिसिस करेंगे और फ्यूचर टारगेट्स क्या होने चाहिए उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं और आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करिए। आइए दोस्तों, अब हम इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं चार्ट देखना चाहूंगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। तो दोस्तों, ये मैंने इसका चार्ट खोला है श्रीराम ट्रांसपोर्ट का। ये मैंने एक इसकी ट्रेंड लाइन बनाई है। तो ये स्टॉक आप देखिए कि अपने ट्रेंड लाइन के पास भी है और इसका जो 50 डे का ये मूविंग एवरेजेस है उसके पास भी है। तो ये इस स्टॉक की देखिए काफ़ी बढ़िया प्राइस है और आप ये भी देखेंगे कि ये स्टॉक 1500 से गिर के इस प्राइस पे आया है और ये प्राइस अपने आप में यहाँ पे भी देखिए कई बार ये आपका रेजिस्टेंस की तरह भी पास में बिहेव हुआ है, फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ है और अभी ये काफ़ी टाइम से इसी प्राइस के आसपास एक्यूमुलेट कर रहा है। तो मेरा मानना है कि आप इस प्राइस पे इस स्टॉक को खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। टारगेट जो हमें लेके चलना चाहिए वो 1500 के आसपास का लेके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट इसका अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसका 5 ईयर चार्ट देखूं तो लॉन्ग टर्म टारगेट ये स्टॉक देखिए दोस्तों पिछले 5 सालों में 1600 के ऊपर नहीं गया है और 1500 के आसपास इसका बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो ये स्टॉक अगर आपका 1500 के ऊपर गया तो ब्रेकआउट होगा, फिर हो सकता है 1600-1700 तक के टारगेट इसमें मिले। बट जो हमारा शॉर्ट टर्म रहेगा वो यही रहेगा, हम इसे प्रेजेंट प्राइस पे खरीदे और 1500 तक का टारगेट रखें। आइए दोस्तों, अब मैं स्टॉप लॉस देख लेता हूँ इस स्टॉक में क्या रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस स्टॉक में जो सही बढ़िया स्टॉप लॉस रहेगा वो मेरे ख्याल से इस लेवल के आप नीचे रखिएगा। यहाँ पे ये आपका 1200 के नीचे इसमें ठीक ठाक स्टॉप लॉस आप रहेगा। यहाँ आ रहा है 1180, तो 1180 1200 इस टाइप का आप स्टॉप लॉस रखिएगा क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेजी से भागा है तो हम इसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टॉप लॉस देखेंगे दोस्तों तो वो 930 रुपये के आसपास का आएगा, तो वो उतना सही है नहीं। तो आप इसमें वहाँ पे रखिए तो ज़्यादा सही है। और अगर आप ज़्यादा सेफ साइड में खेलना चाहते हैं तो फिर 1100 का स्टॉप लॉस रखिएगा, आपकी मर्जी है, आपका रिस्क एबिलिटी कितनी है। तो आइए दोस्तों, अब हम अदर पैरामीटर्स पे इस स्टॉक को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं RSI देखना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये RSI इसकी 3 मंथ्स में एज सच न्यूट्रल है, थोड़ा सा लोअर साइड में ही है और अगर आप 6 मंथ्स में देखेंगे तो भी लो साइड में है क्योंकि रिसेंट में इसमें काफ़ी सेलिंग हुई है और ये थोड़ा एक्यूमुलेशन जोन में चल रहा है। तो RSI भी उसी हिसाब से थोड़ा सा आपको कोई 70-80 की नहीं दिख रही है। एक बार दोस्तों मैं इस स्टॉक की वॉल्यूम भी देखना चाहूँगा। तो दोस्तों, एज सच रिसेंट में इस स्टॉक में कोई बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग हुई नहीं है, जो स्टैंडर्ड है वही उसी में ही ट्रेडिंग हुई है। एक बार आइए अब बॉलिंगर बैंड्स पे भी देख लेते हैं क्या कहानी हमें पता चल रही है। तो दोस्तों, अगर मैं बॉलिंगर बैंड में देखूं तो ये स्टॉक अपने लोअर बॉलिंगर बैंड जो कि 1220 का है 6 मंथ्स में उसके आसपास है और अगर 3 मंथ्स में मैं बात करूं तो एकदम अपने लोअर वाले के आसपास है। तो इसको यहाँ पे इस प्राइस में बॉलिंगर बैंड का भी सपोर्ट मिल रहा है। अब मैं एक बार दोस्तों MACD भी देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से इसमें बियरिश चल रहा होगा। 3 मंथ्स में तो देखिए इसमें बियरिश चल रहा है और अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूं तो भी इसमें बियरिश ही चल रहा है क्योंकि यहाँ पे जो इसने इतनी भयंकर राइज दी थी उसके बाद ये स्टॉक ने ऐसा कोई वापस अभी इंप्रूवमेंट्स के उतने साइन दिए नहीं है, बस थोड़ा सा एक्यूमुलेशन ही दिखा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हमने जो डिस्कस किया है उसको एक बार हम समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों, मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक को बाई एट CMP करिए। टारगेट आप इसमें लेके चलिए 1500 के आसपास का और अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो आप फिर 1600 से 1700 तक के टारगेट इसमें लेके चल सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप 1180 से 1200 के बीच में लगा सकते हैं, 1190 ले लीजिए और अगर आप थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है तो फिर आप 1100 तक जाइए। उससे नीचे का मैं नहीं सजेस्ट करूंगा अनलेस आप एक्यूमुलेशन के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोग का होता है कि हम स्टॉक बेचेंगे नहीं, एक्यूमुलेट करेंगे अच्छे स्टॉक्स को, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए जैसे जो होते हैं 4-5 साल के लिए तो उनका ये रहता है कि हम वैल्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब भी स्टॉक अच्छी प्राइस पे मिलेगा तो हम खरीद लेंगे। तो अगर आप इसको करंट CMP पे खरीद सकते हैं
और फिर अगर आपको ये 1100 पे मिले तो आप इसको फिर और खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है और आपका माइंडसेट क्या है। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस श्रीराम ट्रांसपोर्ट को लेके। आइए अब हम IDFC को देख लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं IDFC का चार्ट देखूं तो इस चार्ट में काफ़ी कॉमन चार्ट है कि ये चार्ट पहले एक्यूमुलेट करता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर एक्यूमुलेशन चलता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर एक्यूमुलेशन चलता है, फिर ब्रेकआउट देता है और फिर एक्यूमुलेशन चलता है। तो दोस्तों अगर हम इसी ट्रेंड का माने तो अभी ये स्टॉक अपने एक्यूमुलेशन जोन पे है। तो अगर मैं इसका 3 मंथ चार्ट देखूं तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो 52 का एरिया है, ये इसके लिए अभी काफ़ी अच्छा सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप इस स्टॉक को अगर 52 पे आपको मिले तो आप खरीद लीजिए। स्टॉप लॉस देखिए दोस्तों, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई है, बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है बट इसको इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चाहिए। तो आप इसको 52 रुपये पे खरीद लीजिए। 50 रुपये के नीचे का स्टॉप लॉस लगाइएगा। आई विल सजेस्ट कि 48 या 49 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। टारगेट 1 जो हम इसमें लेके चलेंगे वो 58 रुपीज़ का लेके चलेंगे। और अगर मैं इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में देखूं दोस्तों तो यहाँ पे फिर हम इसको 70 रुपये तक के टारगेट भी लेके चल सकते हैं। आइए दोस्तों अब हम अदर इंडिकेटर्स पे इसको फटाफट देख लेते हैं। वॉल्यूम की मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें एज सच कोई बहुत हाई वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं हो रही है। थोड़ा सा भी स्टॉक में कोई एज सच बहुत इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। RSI अगर दोस्तों देखें RSI देखिए दोस्तों, ये अभी न्यूट्रल है 6 मंथ्स में और 3 मंथ्स में भी ये न्यूट्रल है। तो RSI से एज सच कुछ क्लियर इंडिकेशन नहीं है। अगर मैं बॉलिंगर बैंड्स को देखूं दोस्तों तो 3 मंथ्स में आप ये देखेंगे कि ये अपने मिडिल वाले एरिया के थोड़ा सा ऊपर है। लोअर एरिया इसका 52 के आसपास है, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा, उसे वहाँ पे बॉलिंगर बैंड का भी सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं 6 मंथ्स में बात करूँ तो ये स्टॉक अपने मिडिल एरिया में है और लोअर एरिया इसका आ रहा है आपका 48 रुपये के आसपास, तो जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छा स्टॉप लॉस आपका हो सकता है। MACD को भी एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर मैं MACD की बात करूं तो ये स्टॉक अपना 6 मंथ्स में अभी हमारा बियरिश है और यहाँ अगर मैं देखूंगा 3 मंथ्स में तो ये स्टॉक अभी थोड़ा सा इसने बियरिश होने की कोशिश की थी बट फिर ये वापस बुलिश बन गया है। तो देखिए ये हमारे बाइंग जोन में आता है कि नहीं आता है, बट मेरा मानना है कि अगर आप यहाँ पे खरीदेंगे तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में है, तो कुछ खरीदने की लॉजिक नहीं है। या तो फिर जब आपको ये 57 के ऊपर मिले, ब्रेकआउट हो जाए, तब खरीदिएगा। इस मोमेंट पे तो मैं इसको खरीदने की सजेशन नहीं दे सकता हूँ। आइए दोस्तों हमने जो डिस्कशन किया उसको फटाफट समराइज कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया, आप इस स्टॉक को बाई अराउंड 52 करिएगा, जो कि अभी से करीब 4% नीचे है। टारगेट 1 आप इसमें 58 से 60 रुपये का लेके चल सकते हैं और अगर वो ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप टारगेट 2 इसमें 70 का लेके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमें जो इसमें लगाना चाहिए वो 48 रुपये के आसपास का स्टॉप लगाना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बॉलिंगर बैंड कई तरह से हमें वहाँ पे एक सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जो कि अगर टूटा तो हो सकता है स्टॉक में हमें सडन डाउनफॉल में दिखने को मिल जाए 5-6% का। तो ये थी दोस्तों हमारी एनालिसिस IDFC को लेके। आज दोस्तों मैं केवल चार्ट्स पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं आप लोग को थोड़ा सा एजुकेशनल पर्पज से बताना चाहता हूँ कि हम चार्ट्स को कैसे देखते हैं। और दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने स्टॉक में, तो मेरा मानना है आप अपने एंड पे भी कम से कम उस स्टॉक को के बारे में 10 मिनट जरूर पढ़िए। आप नेट पे देखें न्यूज़ क्या चल रही है उस स्टॉक को लेके, कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं आई है जिसकी वजह से गुग गिरा है। और चार्ट के माध्यम से आपको अगर बहुत एडवांस टेक्निकल एनालिसिस भी नहीं आती है तो बेसिक ट्रेंड लाइन बनाना सीख लीजिए, जो कि हम अपने हर वीडियोज़ में बनाते हैं। और बेसिक इंडिकेटर्स को लगा के बॉलिंगर बैंड, MACD, RSI ये सब लगा के थोड़ा सा आप देख लीजिए, तो इससे आपको क्या होगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आप जो खरीद रहे हैं सही प्राइस पे खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे। क्योंकि आपको हमेशा पता होना चाहिए, आप जो भी स्टॉक खरीद रहे हैं आपको पता होना चाहिए आप वो स्टॉक क्यों खरीद रहे हैं, और अगर आप ट्रेड आपके हिसाब से नहीं गया तो आपको किस प्राइस पे एग्जिट करना है। तो ये प्लानिंग आपकी हमेशा होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं दोस्तों कि शेयर खरीद लेते हैं, जब नेगेटिव चला जाता है तो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं की होती है। और ये शेयर मार्केट है तो हाई चांस है कि स्टॉक नेगेटिव जाए। तो आपको नेगेटिव जाने पे घबराना नहीं है। आपका जो प्लान है, आपने जो सोच के स्टॉक को लिया है, उस पर कायम रहना है।
तो आइए दोस्तों अब हम NMN को एनालाइज कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक अपने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे देखिए कई बार ये एक्यूमुलेट कर रहा है। पहले ये रेजिस्टेंस जोन भी था, तो ये स्टॉक को आप 200 के आसपास खरीदिएगा। आज गया भी था, उस प्राइस को छुआ, लेकिन फिर वहाँ से वापस आ गया। तो आप इस स्टॉक को 200 के आसपास खरीदिएगा। और मेरा मानना है इस स्टॉक में आप 193 रुपये का भी नहीं, 50 डे मूविंग एवरेज है तो आप 190 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाइएगा। क्योंकि आप जो देखेंगे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा 150 के आसपास, क्योंकि ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागा है। तो वहाँ पे 6 मंथ्स में तो और कोई हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिख रहा। और अगर मैं 3 मंथ्स की भी बात करूँ तो फिर आपको ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 175 के आसपास मिलेगा। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फिर हमारे फेवर में नहीं रहेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है आप 200 पे खरीदिए, 190 का स्टॉप लॉस लगाइए और 220 तक के टारगेट्स को एम करिए। उस पर हमारा 1:2 का रेशियो भी बना रहेगा। आइए दोस्तों अब हम और इंडिकेटर्स पे देख लेते हैं। वॉल्यूम देखिए इसमें दोस्तों ठीक ठाक चल रही है, नॉर्मल जितनी चलती है, सच कोई सडन इंक्रीज या वो सब नहीं हुआ है। इस स्टॉक में दोस्तों मैं कोशिश कर रहा था फुल स्क्रीन जैसे और सब स्टॉक्स में करता हूं, बट ये कुछ एंड साइन है तो इसमें कुछ इशू आ रहा था, इसलिए मैं छोटी स्क्रीन पे ही इस पर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों हमने जो डिस्कशन किया है उसको समराइज कर लेते हैं एक बार। तो दोस्तों इस स्टॉक को मेरा मानना है आप बाई करिए 200 पे, स्टॉप लॉस लगाइए 190 का और टारगेट रखिए आप 220 रुपये का। ये इस स्टॉक को लेके एकदम बढ़िया स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहने की काफ़ी हाई चांस है। अगर हम अदर इंडिकेटर्स में इस स्टॉक को देखें दोस्तों, एक बार RSI हमें ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो RSI में देखिए दोस्तों ये न्यूट्रल चल रहा है हमारा 6 मंथ्स में, और 3 मंथ्स में भी ये बीच में ओवरसोल्ड में गया था, बट अभी ये हमारा न्यूट्रल चल रहा है। बॉलिंगर बैंड्स की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों अभी ये 3 मंथ्स चार्ट में तो उसके नीचे एरिया में चल रहा है और 6 मंथ्स चार्ट्स में अभी ये मिडिल में चल रहा है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा आप और गिरने दीजिए तभी इसको खरीदिएगा। और ये निचले एरिया जो इसका दिखा रहा है वो भी 199 के आसपास दिखा रहा है, तो इसका अंदर 200 आपकी एकदम बढ़िया बाइंग प्राइस है। MACD को एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो MACD 6 मंथ्स में तो इसका बियरिश चल रहा है, अभी हो सकता है थोड़ा सा और गिरे। और अगर मैं 3 मंथ्स में भी बात करूं तो बियरिश चल रहा है, तो थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पे 1-2% जब आपको गिरे 200 के आसपास 2 से 3% की फॉल, तो एकदम बढ़िया खरीद लीजिए। मार्केट अगर आप मान के चलिए ये स्टॉक, लेकिन एक चीज़ अच्छी है इस स्टॉक में कि ये स्टॉक काफ़ी हद तक मार्केट के हिसाब से चलता है। तो मार्केट अगर गिरती है तो ये स्टॉक ज़्यादा गिरता है, मार्केट भागती है तो ये स्टॉक और ज़्यादा भाग जाता है। तो ये स्टॉक अगर मार्केट और गिरी तो हाई चांस है कि भी स्टॉक भी गिरेगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा कि हम आगे और अच्छे लर्निंग वीडियोस आपके लिए लाए। साथ ही दोस्तों आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपको दोस्तों मैं आप स्टॉक्स में जो स्कीम चल रही है उसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो दोस्तों आप स्टॉक्स में स्कीम चल रही है कि आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट की तरह बिहेव कर सकता है, जिसमें आपको 6% तक के इंटरेस्ट मिल सकते हैं। आपको झंझट नहीं रहेगा बार बार ट्रेडिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने का। साथ ही दोस्तों नए अकाउंट्स में आप स्टॉक्स 500 रुपये तक की ब्रोकरेज फी दे रहा है फर्स्ट मंथ में। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।